दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल न्यू क्रिएटिव स्टडी पॉइंट में। मैं आज आपको अपनी यूनिट सेकंड का सेकंड चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका नाम पासा है। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में कैलेंडर के जो भी पार्ट थे या क्वेश्चन थे वो सारे खत्म करा दिए थे, और जो कैलेंडर मैंने आपको कराया था वो बेसिक से पूरा कराया था, बेसिक से जानकारी दी थी। इसी तरीके से मैं आज जो पासा पढ़ाऊंगा आपको पूरा बेसिक से पढ़ाऊंगा। जो भी जानकारी मेरे पास है पासे में वो जानकारी आप तक मैं अवेलेबल कराऊंगा। तो सबसे पहले हमारा चैप्टर का नाम है पासा। तो पासा सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पासा कैसा होता है। पासा हमारा होता है पासा जो होता है हमारा इस प्रकार का होता है। तो जैसे आपने देखा होगा जो लूडो की गोटी होती है वो पासा कहलाती है। ये हमारा पासा है। सबसे पहले पासा जो होता है हमारा पासा आयतों और वर्गों दोनों से मिलकर बना होता है। जो हमारा पासा होता है वो आयतों और वर्गों से मिलकर बना होता है। आपने देखा होगा पहले जो राजा महाराजा होते थे उनके पास जो लूडो की गोटी होती थी वो इस टाइप की होती थी। वो इस टाइप की होती थी। यहाँ पे कुछ अंक होते थे, यहाँ पे सतह उसकी 6 ही होती थी, पर जो उनका पासा जो होता था वो इस टाइप का होता था। उसकी लंबाई ज्यादा होती थी, चौड़ाई कम होती थी। और जो अब हमारी लूडो की गोटी होती है उसकी लंबाई चौड़ाई सब बराबर होती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पासा जो होता है हमारा आयतों और वर्गों से दोनों से मिलकर बना होता है। पासे में सबसे पहले पढ़ेंगे हम सतह। पासे में सतहों की संख्या कितनी होती है? 6। पासे में जो सतह होती है वो कितनी होती है? 6। 1 2 3 4 5 और एक इसके नीचे, सॉरी ये जो सतह है ये वाली, एक ये 6। तो पासे में जो सतह की संख्या होती है वो 6 होती है। दूसरा, पासे में कोनों की संख्या पासे में जो कोने की संख्या होती है वो होती है हमारी 8। ये जो होते हैं हमारे ये कोने होते हैं हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8। ये क्या है? हमारे कोने। और होता है तीसरे नंबर पे पासे में किनारों की संख्या। किनारों की संख्या पासे में जो किनारों की संख्या होती है वो होती है 12। तो किनारे कौन से होते हैं हमारे? ये जो चीज होती है हमारी, ये दोनों साइड से, इधर से भी इस टाइप की जो होती है, इधर से भी ये सतह आ रही है, इधर से भी ये सतह। तो ये जो चीज होती है ये क्या होती है? हमारी किनारे। तो सबसे पहले हमने 3 पॉइंट पढ़े इसमें, सॉरी 4 पॉइंट पढ़े कि पासा जो होता है हमारा आयतों और वर्गों से मिलकर बना होता है। पासे में सतहों की संख्या 6 होती है। तीसरा है पासे में कोनों की संख्या 8 होती है। चौथा है पासे में किनारों की संख्या 12 होती है। तो कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है कि पासों में कोनों की संख्या कितनी होती है, तो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि पासा तो सभी ने देखा है, तो वो कोना, सतह और किनारों के बारे में उसे ज्यादा ज्ञान नहीं होता। तो इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले ये बात बताई कि सतहों की संख्या 6, कोनों की संख्या 8 और किनारों की संख्या 12 होती है। आगे हम पढ़ेंगे पासा हमारा 2 प्रकार का होता है।
पासा जो होता है हमारा वो दो प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है मानक पासा, दूसरा होता है सामान्य पासा। इसे बोलते हैं हम स्टैंडर्डाइज, इसे बोलते हैं नॉन स्टैंडर्ड। तो हमारा पासा जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है मानक पासा, दूसरा सामान्य पासा। मानक पासा क्या होता है हमारा? मानक पासे में किन्हीं दो निकटवर्ती सतहों का योग सात नहीं होता है। और सामान्य पासे में क्या होता है? दो निकटवर्ती सतहों का योग सात होता है। तो ये है मानक पासा जो होता है, उसमें क्या होता है, जो निकटवर्ती दो सतह होती हैं, हमारी पासे में तीन सतह दिखाई देती हैं। इस तरीके से पासा बनेगा हमारा। तो ये जो तीन सतह दिखाई दे रही है, एक दो तीन, इसमें से किन्हीं दो निकटवर्ती सतह जो होती हैं उनका जो योग होता है वो सात नहीं होता। और सामान्य पासे में क्या होता है, दो निकटवर्ती सतहों का, इनमें से कोई सी भी दो निकटवर्ती सतह होंगी, या ये हो सकती है, या ये हो सकती है, या ये वाली हो सकती है। तो उनका योग किसी दो सतहों का योग कितना होगा हमारा? सात होगा। तो मानक पासा और स्टैंडर्ड पासा में ये फर्क होता है। दूसरा, इधर हमारा मानक पासा, ये है सामान्य पासा। सबसे पहला पॉइंट लिखवाया था मैंने, निकटवर्ती सतहों का योग सात नहीं होता है। इधर था निकटवर्ती दो सतहों का योग सात होता है। इसे हम कैसे बनाएंगे? या तो हम पासे को ऐसे बना सकते हैं बाई की तरह, ये हमारा पासा का ही काम करेगा। ज्यादातर जो पासा बनाते हैं हम बुक में या एग्जाम में वो इसी तरह का बनाते हैं, क्योंकि हमें क्या होता है उसमें टाइम बनाना होता है। अगर ज्यादा आप सही पासा बनाओगे तो आपको टाइम लग जाएगा, इसीलिए हम इस तरीके से पासा बना देते हैं। या आप इस तरीके से भी बना सकते हैं अगर ऐसे नहीं बनाते। ये हमारा पासा है। तो सबसे पहले क्या है, निकटवर्ती सतहों का योग सात नहीं होता। ये हमारा मानक पासा है, ये सामान्य पासा है। क्योंकि 4 और 6 बराबर 10, 6 और 2 बराबर 8, और 2 + 4 बराबर 6। इसमें से किसी भी दो सतहों का योग हमारा सात नहीं हो रहा। तो यहाँ पे 4 + 3 बराबर 7, 4 + 5 बराबर 9, और 3 + 5 बराबर 8। तो यहाँ पे इन दो सतहों को मिलाकर 7 होता है। तो इस प्रकार से जो सामान्य पासा है उसमें दो निकटवर्ती सतहों का योग कितना होता है? 7 होता है। दूसरा पॉइंट है, मानक पासा में दो विपरीत सतहों का योग 7 होता है। तो विपरीत सतह कैसे करेंगे हम? यहाँ पे अभी ये है 4, 6 और 2,
तो हमारा 4 का विपरीत कितना होगा? 3, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा है विपरीत 2 सतहों का योग कितना होता है? 7। 6 का होगा 1 और 2 का होगा 5। तो इस तरीके से जो मानक पासा में 2 विपरीत सतहों का योग 7 होता है, तो ये अपोजिट भी होंगे एक दूसरे के। अगर वो यहाँ पूछ लेगा हमें एक खाली उसने सामान्य पासा मानक पासा दिया है, तो उसने पूछ लिया 6 के विपरीत कौन होगा, तो 6 के विपरीत क्या होगा हमारा? 1। 7 में से 6 घटा देंगे तो हमारी विपरीत साइड पता चल जाएगी। तो सामान्य पासा और मानक पासा में हमारा ये अंतर है। आगे है, तो अब जो मानक पासा है हमारा वह इतना ही होता है। तो सबसे ज्यादा पासे में हम क्या करते हैं, और लॉन्ग में जो पढ़ते हैं हम क्या पढ़ते हैं, वो सामान्य पासा में पढ़ते हैं। सबसे बड़ा जो पासा है मानक पासा, तो एक छोटा सा टॉपिक है, उसमें यही है कि 2 विपरीत साइडों का जो योग होता है 7 होता है। बस इतना सा क्वेश्चन है, या आपको पासा दे देगा, जब पूछेगा वो अगर मानक पासा है तो 6 का विपरीत कितना होगा? 1 होगा। 4 का विपरीत कितना होगा? 2 होगा। तो ये सामान्य पासा हमारा 2 प्रकार का होता है। एक होता है खुला पासा, दूसरा बंद पासा, या ज्यादातर इसे जो जानते हैं वो जानते हैं पासे को बंद करना। तो ये होते हैं हमारे 2 प्रकार के। तो सामान्य पासा में कुछ 2-3 टॉपिक हैं या पॉइंट है, वो मैं आपको लिखाता हूं। सबसे पहले हम सामान्य पासा में जो पता करेंगे वो है जब 2 या 2 से अधिक पासे दिए जाएं, तो जिन 2 पासों में जो संख्या या चिन्ह कॉमन हो, उन दोनों पासों को लेते हैं। तो क्या करेंगे हम, ये पॉइंट है हमारा, जब 2 या 2 से अधिक पासे दिए जाएं तो जिन 2 पासों में संख्या या चिन्ह कॉमन हो। पासों में हमारा वो संख्या भी दे सकता है, 6 संख्या भी दे सकता है, जैसे 1 2 3 4 6 तक संख्या दे सकता है, या 6 कलरों के नाम दे सकता है, या 6 चिन्हों के प्रतीक चिन्हों के साइन दे सकता है, तो कुछ भी दे सकता है। तो जो 2 पासे होंगे उनमें से किसी भी एक, कोई भी एक सतह हमारी कॉमन होगी। तो उसमें क्या करेंगे हम, जैसे ये पासा है हमारा, एक ये है, एक ये है। सबसे पहले जब वो 2 या 2 से अधिक पासा देगा, तो वहां पे हम पासे को नहीं देखेंगे कि वो मानक पासा है या सामान्य पासा है। पासा फिर चाहे हमारा हो, खाली हमें क्या देखना है, कॉमन देखना है। तो एक पॉइंट नोट करके लिख लीजिए, जब एक पासा दिया हो तब ही हमें मानक पासा या सामान्य पासा देखने की जरूरत होती है। तो खाली हमें एक पासा दिया होगा, जब देखना है हमें वो मानक पासा सामान्य पासा है। हमारे पास 2 पासे दिए हैं, तो इसमें 4 3 2 6 1 5। तो ये है हमारा, यहाँ पे क्या है, अब हमें देखना सबसे पहले कॉमन कौन है। तो कॉमन कौन है हमारे यहाँ पे 5 है। तो 5 से क्या करेंगे हम, या तो एंटी क्लॉकवाइज चल लीजिए, दक्षिणावर्त चलना है हमें कॉमन से,
या वामाव्रत कॉमन से। तो दक्षिणाव्रत चलेंगे हम तो क्या आएगा, पहले पासे में 5 3 4, दूसरे में 5 2 6। ये कॉमन हमारे किसी भी सतह हो सकते हैं, या इसमें मान लो 4 की जगह है, यहाँ पे 5 की जगह है, वो कहीं भी हो सकता है, पर हमें वहीं से चलना है। यहाँ पे कॉमन होगा दक्षिणाव्रत और वामाव्रत। तो यहाँ क्या है हमारा, हमने दक्षिणाव्रत चला, 5 के बाद 3, 3 के बाद 4, 5 के बाद 3, 3 के बाद 4, यहाँ से 5 के बाद 2, 2 के बाद 6। तो यहाँ पे जो होंगे, ये जो होंगे आपस में अपोजिट होंगे। तो 3 के अपोजिट क्या होगा 2, 4 के अपोजिट 6, और 5 के अपोजिट जो होगा वो होगा हमारा, जो इन दोनों पासों में संख्या नहीं है। तो ये पहला पॉइंट हमारा क्लियर होता है। दूसरा पॉइंट है, अभी मैंने बताया ये जो कॉमन है, ये दूसरा पॉइंट है, दो पासों में जो कॉमन होगा उसका विपरीत वह संख्या होगी जो दोनों पासों में नहीं है। तो ये है हमारा दूसरा पॉइंट। यहां क्या था हमारा 5 3 और 4, 5 2 और 6, ये दो हमारे कॉमन है। तो इन पासों में क्या संख्या नहीं है, एक नहीं है हमारा, क्योंकि इस पासों में संख्या हमारी 1 से 6 तक होगी। तो 5 के अपोजिट क्या होगा, 1 होगा। तो इस तरीके से दूसरा पॉइंट है हमारा। तीसरा जो पॉइंट है, जब दो पासों में दो संख्या दोनों पासों में कॉमन है, तो तीसरी जो संख्या होगी वो एक दूसरे के विपरीत होगी या अपोजिट होगी। तो यह है, जब हमारे दो पासे दिए हुए होंगे जैसे अब ये दो पासे हमारे 4 2 3 3 2 1, तो यहाँ पे क्या है हमारे दोनों पासों में ये दो संख्या हमारी कॉमन है, 2 और 3। तो अब क्या संख्या बचती है, इसमें हमारी 4 बचती है और इसमें 1 बचती है। तो ये दोनों आपस में अपोजिट होंगी। 4 के अपोजिट क्या होगा हमारा, 1 होगा। तो ये 3 पॉइंट हमें याद रखने पासे में। इन्हीं 3 पॉइंटों से हमें विपरीत अपोजिट निकालेंगे, जो अपोजिट निकलेंगे वो इन्हीं 3 तरीके से निकलेंगे। तो उसके बाद में क्या है हमारा, उसके बाद में सामान्य पासा की 2-3 जो भी स्थिति है वो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि ज्यादातर वही स्थिति आती है। तो यह है सामान्य पासा। तो यहां पे क्या है, सबसे पहली स्थिति है मेरी वो इस तरीके से है। ये हमारा खुला पासा है, 1 2 3 A B C। तो इसमें मैंने 1 2 3 ABCD लिया है, वो कलर के नाम भी दे सकता है और प्रतीक चिन्ह भी दे सकता है। तो यहां पे क्या होगा हमारा, जो विपरीत होंगे हमारे, अगर ऐसा ग्राफ आता है, ये खुला पासा है, खुला पासा, तो इसमें जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं वो एक ग्राफ को छोड़ के होते हैं। तो एक के अपोजिट क्या होगा हमारा 3, 2 छोड़ दिया हमने। बी के अपोजिट क्या होगा C,
क्योंकि बी छोड़ दिया, और 2 के अपोजिट क्या होगा, बी। जिसके अपोजिट निकालते हैं हम उन दोनों के बीच का छोड़ देते हैं। तो यहां पे हमारा 1 का अपोजिट क्या है, 3, और 2 के अपोजिट क्या है, बी, और सी के अपोजिट जो है 1 के अपोजिट 3, 2 के अपोजिट बी, और ए के अपोजिट है हमारा सी। तो ये एक दूसरे के विपरीत होंगे। दूसरी स्थिति है जब हमारा पासा इस प्रकार का हो, ए बी सी डी ई एफ। इसमें क्या होगा, इसमें भी वही तरीका, बीच वाला छोड़ देंगे हम। इसके अपोजिट में ये होगा, इसका अपोजिट ये होगा, और इस बी का अपोजिट ई होगा। तो यहाँ ए का अपोजिट सी होगा, डी का अपोजिट एफ होगा। अब जो 2 बचे हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे, बी का अपोजिट ई होगा। तो ये 2 है। इसके बाद में जो फिगर है वो ये है। तीसरा फिगर है हमारा एक, 2, 3, 4, 5 और 6। इसमें भी उसी प्रकार से होगा। 2 का अपोजिट 1 का अपोजिट 3 होगा, 2 का अपोजिट 4 होगा, और जो 2 सतह बची हमारी 5 का अपोजिट 6 होगा। 1 का अपोजिट कितना है हमारा, 3, 2 का अपोजिट 4, और 6 का अपोजिट 5। अब जो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है हमारा, जिसपे ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं, वो चौथा ग्राफ है हमारा। चौथा ग्राफ जो है हमारा वो इस प्रकार से है। वन, 2, ए बी सी डी ई। 1, 2, 3, 4। तो सबसे जो इंपोर्टेंट है, ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं वो हमारे इस ग्राफ पर आते हैं। तो इसमें क्या होगा, ए के अपोजिट सी होगा, डी के अपोजिट ई होगा, ये इसके अपोजिट होगा, ये इसके अपोजिट होगा, और जो बीच वाला है हमारा बी, वो अपोजिट होगा इन चारों कोनों के। तो ये चारों कोने कैसे बनेंगे हमारे, वो इस तरीके से बनेंगे। इसे हम बंद करेंगे यहाँ पे, तो वो इस प्रकार से आ जाएगा 1। इसे बंद करेंगे तो वो इस प्रकार से आ जाएगा 3। इसे बंद करेंगे तो 2 यहाँ होगा, इसे बंद करेंगे तो 4 यहाँ होगा। तो 1, 3, 2, 4। तो ये हमारी 4 फिगर है जो ज्यादातर जिसपे हमारे सवाल पूछे जाते हैं। ये 4 फिगर है हमारे जिसपे सवाल पूछे जाते हैं। पहला बता दिया मैंने। दूसरा, तो सबसे ज्यादा जो मेन इंपोर्टेंट है हमारा, वो इस पे सवाल पूछे जाते हैं। तो ये जो हमारे फिगर हैं वो हमारे खुले पासे के हैं, इन पे ज्यादातर हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद में क्या है, हम कल को जो मैंने आपको बेसिक जानकारी दे दी है कि कोने कितने होते हैं, सतह कितने होते हैं, इसके बाद में मैं क्या करूंगा, आपको कल 2 पासों के क्वेश्चन, 4 पासों के क्वेश्चन, 5 पासों के क्वेश्चन, इस टाइप के मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। उसके बाद में जो हमारा टॉपिक है पासे को बंद करना या फोल्ड करना, उसके बारे में पढ़ाऊंगा। तो आज मैंने आपको जो जानकारी दी है वो बेसिक से दी है, क्योंकि उसमें से आपके 2 नंबर के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कोने कितने होते हैं, सतह कितने होती है। तो इस तरीके से, और जो हमारे पास में विपरीत संख्या निकालनी होगी वो इन चारों ग्राफों से पता पड़ेगी, क्योंकि जो ग्राफ आते हैं वो हमारे इसी बेस पर आते हैं। तो आज की क्लास में मैं खाली इतना ही बताना चाहता हूं। कल की क्लास में मिलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चनों के साथ।